नमस्कार। कुछ दिनों पहले मैंने एक बुक पढ़ा था, परमात्मा का संदेश। और इसकी कुछ बातें मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जिस बात पे मैं सहमत करती हूँ, क्योंकि मैं इस टॉपिक पे बहुत दिन से रिसर्च कर रही थी। अलग अलग मेडिटेशन संस्था से जुड़ी अलग अलग लोगों के व्यक्तिगत जीवन को पढ़ने का मैंने जितना हो सकता था कोशिश किया, ताकि मैं एक्चुअल में चीज़ों को समझ सकूं। क्योंकि एक साइकोलॉजी, एक सोशल पर्सन होने के नाते मुझे लगता है कि मैं चीज़ों को समझूं, ताकि जितना हो सके मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। तो ये विचार पे मैं भी सहमत करती हूँ, क्योंकि मैं इस विचार को बहुत दिनों से मैं ली थी, और ये बुक के माध्यम से मेरे हाथ में विचार आ भी गया। तो जैसे हमारे समाज में बहुत सारे कैटेगरी में लोग डिवाइडेड हैं। कुछ लोग अंधभक्त होते हैं, कुछ इमोशंस की दुनिया में जीते हैं, कुछ अपनी ही दुनिया में जीते हैं, जिसमें से मैं भी एक उसी कैटेगरी की पर्सन हूँ। कुछ लोग विज्ञान को मानते हैं, और आजकल एक नया ट्रेंड आ गया है कि कुछ लोग जो हैं आध्यात्मिक कैटेगरी में मानते हैं कि मैं तो एक आध्यात्मिक हूँ। तो एक्चुअल में चीज़ है क्या, तो आज उस पर हम बात करेंगे। और मैं दो चार ऐसे ऐसे एग्जांपल्स बताऊंगी जो मैंने पूरे प्रूव किए हैं, और तब उसको मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो सबसे पहले विज्ञान की बातें करते हैं। तो यहाँ राइटर बोलते हैं कि ईश्वर द्वारा रचे हुए इस टाइप के जो लोग होते हैं वो पूरी तरह से भ्रमित होते हैं। विज्ञान पर ही अगर बात हो जाए तो हमारे शरीर में ब्लड के कंपोजिशन डॉक्टर्स को पता है, साइंटिस्ट को पता है, लेकिन ब्लड बना क्यों नहीं पाते हैं। सांस की थ्योरी पता है, लेकिन व्यक्ति की जीवन को बढ़ा क्यों नहीं सकते हैं। तो विज्ञान यहाँ पर पीछे है। इसका मतलब विज्ञान से ऊपर कुछ चीज है। तो यहाँ राइटर बताते हैं कि जो ईश्वर द्वारा रचे गए धोखे हैं, जो विश्वास करते हैं कि कुछ चीज़ खोज कर लिया है, तो वो आविष्कार कर लिया है, तो वो सफल हो गए। जैसे जिन्होंने प्लास्टिक की खोज की उन्हें भी नोबेल पुरस्कार मिला, और जिसने ये बताया कि प्लास्टिक का उपयोग करने से हानि हो रहा है उसको भी नोबेल प्राइज मिला। तो आप सोचिए क्या सही है। विज्ञान भ्रमों की एक श्रृंखला है, धोखे की एक श्रृंखला है। जो वास्तविक प्रतीक होता है, सत्य प्रतीत होता है, जिसे ईश्वर मानक को अनुभवनात्मक, तार्किक और विवेकपूर्ण रूप से वास्तविक और सत्य होने का विश्वास दिलाता है। लेकिन विज्ञान एक भ्रम है, और उस भ्रम की दुनिया में ही हम सब जी रहे हैं। जैसे पहले फ्रिज आया, अब आजकल बोल रहे हैं फ्रिज में खाना रखने से प्राण ऊर्जा खत्म हो जाती है। जब प्राण ऊर्जा खत्म ही हो जाती तो फ्रिज लाने की आवश्यकता ही क्यों थी। तो विज्ञान एक भ्रम है। अब यहाँ पर दूसरी जो बात आती है कि जो नया चीज चल रहा है वो है आध्यात्मिकता। क्योंकि मैं बहुत सारी संस्था से जुड़ी इस चीज को समझने के लिए कि क्या वास्तव में ईश्वर मिलते हैं, या ईश्वर तो आपकी खुद की खोज से ही मिल सकते हैं, और ईश्वर को खोजने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में मैं एक शब्द बाद में बताऊंगी। पहले ये बात हम देखते हैं कि ये राइटर क्या कहते हैं, और मैं भी कैसे इससे सहमत हूँ। इन्होंने बताया तीसरा वर्ग जो है मनुष्य का एक समूह है जो सही में अत्यंत बुद्धिमान वर्ग है। उसके पास अनगिनत प्रश्न है, और वह समूह सत्य की खोज में किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस समूह को भौतिकता और धर्म से भ्रमित करना बहुत ही मुश्किल है। यह समूह को भ्रमित करने के लिए काल जो है, जो समाज ने या समय ने, काल को समय बोलेंगे, सामने जागृत होने का, बुद्धत्व प्राप्त करने का एक रास्ता दिखा दिया है। बुद्धत्व शब्द का एक गाजर लटका दिया है कि आप आंखें बंद करो तो बुद्धत्व को प्राप्त हो जाओगे, मतलब एक गाजर लटका दिया। काल ने उनके लिए आध्यात्मिक यात्रा का निर्माण किया, मानव जन्म से परे जाने का सफर, आध्यात्मिकता जगत में प्रवेश करने का सामर्थ्य का आश्वासन दिया है कि परमात्मा उनके बाहर है और उनका अंदरूनी भगवान निम्न है। वर्तमान समय में एक नया आध्यात्मिक छल यह है कि लोग मृत्यु के निकट
नियर डेथ एक्सपीरियंस और लाइफ आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस की बातें करते हैं, लेकिन जो जीवन सामने है उस जीवन की बात नहीं करते हैं। जहाँ एक व्यक्ति की मृत्यु होने की बात होती है, अनुभव दिखने लगते हैं कि हम टनल से निकल रहे हैं, ऐसे प्रकाश आ रहा है, ये सब चीज़ें हो रहा है, ऐसी ऐसी बातें होने लगती है और लोग गहराई से चलते जा रहे हैं। ऐसा होता है कि जब कई आवाज़ें सुनाई दे रही है, कुछ बुला रहा है, कुछ ऐसा हो रहा, और इस तरह की एक दुकानदारी चल रही है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बातें कर रही हूँ, और ये बात मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ। मैंने मेरी खुद की आकाशिक रिकॉर्ड करवाई, या मेरी खुद की पास्ट लाइफ करवाया मैंने, जो एक मेंटर के द्वारा करवाते हैं। कुछ भी नहीं निकला। मैं बड़ी आश्चर्य रही। मैंने कहा ऐसे कैसे? फिर मुझे किसी ने बोला एक्सपीरियंस पर्सन से करवाओ। तो मैं जितनी ज़्यादा हो सकता है एक्सपीरियंस पर्सन तक गई। कम से कम 8 से 10 लोगों से मैंने अपनी आकाशिक रिकॉर्ड करवाई। ऐसे ही अपने बहुत सारे लोगों से मैंने पास्ट लाइफ अपना करवाने की कोशिश की, ताकि मैं समझ सकूं। जबकि मेरी एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि मेरा पास्ट लाइफ मेरे कर्म में अपने आप चल रहा है। तब क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में भी मैं समझी कि और पास्ट लाइफ समझूं, और इतने सारे आध्यात्मिक चीज़ों में जाने के बाद मुझे वो लगा। तब मैंने देखा कि जो हमारे विवेकानंद, क्योंकि मैं उन्हें बहुत मानती हूँ, विवेकानंद ने कभी भी अपनी पास्ट लाइफ जानने की कोशिश नहीं की। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो इतने बड़े आध्यात्मिक थे, उन्होंने कभी भी पास्ट लाइफ जानने की कोशिश नहीं की। बिल गेट कभी भी पास्ट लाइफ जानने की कोशिश नहीं की। तो ये एक दुकानदारी है जो पास्ट लाइफ जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है ये? तो दोस्तों, आध्यात्मिकता के ऊपर फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। तो मैं कुछ अपने खुद के अनुभव जो मेरे इर्द गिर्द में मैंने देखा, उन सब चीज़ों के बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले, चूँकि मैं 8-9 साल से ओशो की किताबें पढ़ रही हूँ, और मैं ओशो को बहुत अपने करीब मैंने महसूस किया है। तो एक बार ओशो के एक कैंप लगा था, जोरबा बुद्धा करके। मैं उस कैंप को ज्वाइन की। उस कैंप में ये ब्लेसिंग्स बोलिए ईश्वर की, या जो भी बोले, मेरी एनर्जी से मुझे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं। मेरे इर्द गिर्द जो है अच्छे लोगों का एक समूह रहता है। तो वहाँ चूँकि मैं गई तो अकेली थी, लेकिन मेरे बहुत सारे लोगों से मेरी वहाँ पे बातचीत होने लगी। कुछ लोग भोपाल के मुझे वहाँ पर मिल गए थे, जिसमें से मुझे बहुत अच्छी कंपनी मिली। तो वहाँ पर जब मैंने देखा कि ओपननेस के नाम पर जो पुरुष है वो महिलाओं को गोदी में उठा रहा है, नर्मदा नदी में डुबो रहा है, और बहुत अच्छे से ओपनली गले लग रहे हैं, और ताम झाम की बातें हो रही कि मेल फीमेल से पड़े हैं, 2 बॉडी है, ऐसी बातें हो रही। मैं ये सब चीज़ साइलेंटली वॉच कर रही थी, क्योंकि मुझे हमेशा, या ये कहिए कि मेरी एनर्जी ऐसी है कि मैं हमेशा डिसिप्लिन लाइफ में रहना पसंद करती हूँ। तो मैं उन लोगों को वॉच कर रही थी, कैसे पानी में एक दूसरे को उछाल कूद रहे थे और बड़े मस्ती से झूम रहे थे कि हम एक सोल लेवल पे हैं, दोस्त हैं, ऐसी बातें हो रही थी। फिर हम लोग वहाँ से वापस हुए तो 4-5 लोग जो हमारे साथ थे, उसमें से एक फीमेल मेरे पास थी। तो मैं उसके हाव भाव को देखकर मैंने कहा, यू आर इन लव? तो वो मुझसे बोली कि आप कैसे कह सकती हो कि मैं प्यार में हूँ? तो मैंने कहा नहीं, मुझे लगा कि तुम प्यार में हो। तो वो बोलती है, हाँ, मैं जिससे प्यार में हूँ उसे आप भी जानती हो। तो मैंने कहा अरे वाह, कौन है? तो फिर वो मुझसे बोलती है आपकी जोड़ी उससे ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने कहा बताओ बताओ। तो मैंने वो जिस पर्सन का नाम बताई, उस पर्सन की बातें हुई। मैंने कहा अरे वाह। फिर मैंने उससे बोला कि तुम्हारे आंखों से अलग ही प्यार दिख रहा है। तो हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई। फिर मैंने उसके प्लानेट देखे, हाथ देखे। फिर मुझे और इंटरेस्ट आया, क्योंकि मुझे जानने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं और उससे जानी कि तुम्हारे अंदर तो और ये है। तो फिर उसने
अपनी चैटिंग्स बताने लगी जो उस पर्सन से उसकी बातचीत हो रही थी। मैंने कहा चलो हम प्यार की बातें करते हैं, तो हम दोनों बैठकर उसी के मोबाइल से हम लोग उस पर्सन से बातें कर रहे थे। और हमने बातें करते करते वो पर्सन ऐसी ऐसी बातें कर रहा था जिससे एक आध्यात्मिक इंसान की इंटरनल बातें कभी हो ही नहीं सकती। बट चूंकि आईक्यू लेवल जो है मेरा थोड़ा सा फास्ट था उसके कंपैरिजन में, तो वो चीज़ें जो है वहाँ पे स्टॉप हुई। फिर दोबारा उसने बात की। फिर जो हद पार करके जो चैटिंग हुई, जो इंटीमेसी की बातें हुई, जो सुबह उस लेडी ने मुझे पढ़ाया, तब मैंने कहा कि अरे बाप रे, कैसे ये लोग एक दूसरे के गोदी में उठाकर, अगर कोई मेल अगर ऐसी इंटीमेसी की फीलिंग रखता हो तो कैसे किसी भी फीमेल को गोदी में ओपनली नेचर से उठा कर रख सकता है। तो यहाँ पर जोरबा बुद्धा के नाम पे किस तरह से गलत कार्य हो रहे हैं वो मुझे समझ में आया। और हालांकि वो पर्सन जो ये बातें कर रहा था उसे बाद में रियलाइज़ हुआ और उस लेडी से उसने सॉरी बोला। लेकिन जो बातें हैं वो अंदर की बातें जो निकलती है, वो जो हमारे अंदर होता है वही हम एक्शन में भी लेकर आते हैं। तो मुझे समझ में आया कि ये क्या बातें हैं। मेरे दूसरे केस में एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जिनसे मैं जिनके ऑफिस में मैं प्रेजेंटेशन देने के लिए गई थी। तो मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुआ। किसी ने मेरा नंबर उन्हें दिया क्योंकि उन्होंने अपनी एक सोशल इमेज बना रखी थी कि ही इज़ इंटरेस्टेड इन फीमेल। तो किसी ने मेरा नंबर दिया और मुझे बोला कि वो आपकी हेल्प भी कर देंगे। तो उनका मेरे पास में कॉल आया। जब मैं उनसे मिली तो बहुत ही नाइस पर्सन, बहुत अच्छे थे। उन्हें मेरा नेचर बहुत अच्छा लगा। 3-4 बार हमारी मुलाकात होने के बाद, क्योंकि वो तो एक इंटरेस्ट थे एक फ़ीमेल के रूप में और मैं एक बिज़नेस की नज़र से देख रही थी कि मुझे उस ऑफ़िस में बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मेरी मीटिंग बिज़नेस की नज़र में थी, उनकी मीटिंग जो थी मुझे इम्प्रेस करने की नज़र से थी। 3-4 बार मीटिंग होने के बाद उन्हें ना जाने मेरी ऐसी कौन सी बात अच्छी लगी, तो वो बोलते हैं कि मेरी मदर के बाद आज मैं सिर्फ आपको रिस्पेक्ट दे सकता हूँ। हालांकि वो मुझसे बड़े हैं, फिर भी उन्हें मेरे अंदर एक ऐसी फीमेल की गुण मिले जो उनकी मदर की गुण थे। तब वो मुझ पर ट्रस्ट किए। फिर उन्होंने बताया कि मैं तो आपसे बात कर रहा था कि आपको मैं पटाऊं, लेकिन आपकी ऐसी ऐसी गुण जो है मुझे इतना करीब लेकर आया। और उन्होंने मुझे पहली मीटिंग में बताया कि मैं एक बुद्ध हूँ। मैंने कहा आप कैसे कह सकते हैं आप एक बुद्ध हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि क्या क्या किताबें पढ़ते हैं, किस तरीके से बॉडी सोल ये सब की बातें करने लगे। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर आपने जब मेरे से घुल मिल गए तो उन्होंने बताया कि उनके लाइफ में मोर देन 200 से ज़्यादा फीमेल के साथ में रिलेशन है। हैप्पीली मैरिड लाइफ जीते हैं। उनकी वाइफ भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। तो मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा आप किसे खोज रहे हैं। हालांकि उनका नेचर बहुत अच्छा है, बैलेंस लाइफ जीते हैं, सब कुछ। मैंने उनसे पूछा आप किसे सर्च कर रहे हैं। और उसके बाद वो अपने आप को कोई भी सवाल नहीं दिए। और वो आखिरी दिन है जब उनकी लाइफ में कोई और फीमेल आई होगी। अब वो अपने एक्चुअल जीवन में जो बुद्ध के जीवन है उस जीवन में जीने लगे हैं। तब मुझे लगा कि कितना अज्ञानता है चीज़ों को लेकर। एक मेरे पास में अभी 1.5 महीने पहले एक लेडी का कॉल आया। वो हमारी ही मेडिटेशन संस्था में है। तो वो बताई, वो जो सर और मैडम दोनों ही मुझे मिले। जब पहली बार मिले तो बोलते मैडम मैं ट्विन फ्लेम हूँ। ट्विन फ्लेम के नाम से ना जाने कितने मैंने रिलेशंस को बचाया है। तो मैं सिर्फ स्माइल दी, क्योंकि मेरी फर्स्ट मीटिंग थी एक मेडिटेशन कैंप में ही। तो मैंने सिर्फ स्माइल दिया कि ट्विन फ्लेम है। 1.5 महीने पहले उस लेडी का मेरे पास फ़ोन आया। बोली कि मैं बहुत बड़ी डिप्रेशन से गुजर रही हूँ,
मैंने उससे पूछा क्यों, क्या हुआ? तो बताइए, वो जो सर मेरे साथ मिले थे आपसे, वो सर से मेरा 10 साल का रिलेशनशिप था। वो लेडी जो है वो विडो थी, 32 की एज में वो विडो हो गई। सर उसके घर के पास ही थे और पिछले 10 साल से सर के साथ में, उनके और सर के साथ में रिलेशनशिप था। दोनों ट्विन फ्लेम के रूप में रह रहे थे। अब चूंकि उसी मेडिटेशन संस्था में सर की लाइफ में दूसरी फीमेल आ गई, तो सर उस फीमेल से कहते हैं कि हमारे गुरु ने सिखाया है कि हमारे कार्मिक रिश्ते थे, हमें मोह बंधन में बंधना नहीं चाहिए और रिश्ते को हमें ब्रेक कर लेना चाहिए। चूंकि इनके लाइफ में दूसरी आ गई, तो वहां पर अपने गुरु के नाम लेकर उस रिलेशन को उन्होंने बोला कि हमारा साथ इतने का था, अब इसको तुम ब्रेक कर लो। क्या कभी कोई गुरु ऐसी बात सिखा सकता है? मेरे जीवन में इतने अच्छे अच्छे गुरु आए हैं, इतने मैं ब्लेस महसूस करती हूँ कि मेरे गुरु के कारण ही आज मैं यहाँ तक हूँ। क्या आध्यात्मिकता ऐसी बात सिखाता है, या हम लोग आध्यात्मिकता की चोली पहनकर एक अलग ही काम कर रहे हैं? ओशो, जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ, उनके शब्दों में इतनी गहराई है जिसे समझ नहीं सकते, लेकिन उस गहराई को बिना समझे हुए इंसान अपने गुरु को ही खराब कर रहा है उसकी हरकतों से। तो दोस्तों, आध्यात्मिकता क्या है, आज हम इस पे बात करेंगे। मेरी नज़र में आध्यात्मिकता केवल और केवल 4 जीवन के या हमारे जीवन के पिलर हैं। 4 ऐसे गुण जिस गुण को हमारे अंदर आत्मसार करके हम अपने ईश्वर के साथ एकाकार रहते हैं। दूसरी बात, हमें ईश्वर को खोजने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या समुद्र में रहकर मछली कहे कि समुद्र कहाँ है? तो ये बेवकूफ़ी की बात है। ये ब्रह्मांड पूरा भगवान है, उसमें रहकर हम कहें भगवान अंदर है या बाहर है, कितना मूर्खता वाली बात है। भगवान यदि है तो है, यदि नहीं है तो नहीं है। समुद्र में मछली है तो समुद्र का पानी उसके अंदर है, उसके बाहर है, उसके हर जगह है। ऐसे ही ईश्वर अंदर भी है, ईश्वर बाहर भी है, हर जगह ईश्वर है। तो दोस्तों, आध्यात्मिकता एक गाजर है जो बाहरी दुनिया में खोज रहे हैं। आध्यात्मिकता आचरण है जो आप अपने अंदर की दुनिया में लेकर अपने आप के गुणों को डेवलप करके आप बना सकते हो। तो आध्यात्मिकता के आचरण में क्या है? तो आध्यात्मिकता के आचरण में है आपकी दृष्टि। आपकी दृष्टि, क्योंकि आंखें आत्मा का द्वार है और आत्मा नाम की कोई चीज़ तो है ही नहीं। जहाँ आत्मा नहीं है तो परमात्मा नहीं है। आत्मा हमारी सोच है। जब हमारी सोच हमारी दृष्टि बनाती है, तो जब हमारी दृष्टि मतलब हमारी सोच को हम अपने जीवन में आत्मसार करें, जैसे करुणा और प्रेम से रहें, ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास जैसे मीरा ने किया था, जैसे सुदामा ने किया था, वो विश्वास, वो कृतज्ञता के भाव जो हर वक्त जो है सुदामा ने कृष्ण के प्रति दिया है, वो कृतज्ञता के भाव अगर बना लें तो हमारा आध्यात्मिकता है। तो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है और केवल इसे बाहरी ज्ञान से नहीं समझा जा सकता जब तक आप अपने आप को ना समझें, क्योंकि आपकी समझ आप ही जान सकते हैं। एक समुद्र में हजारों प्रकार के मछली होते हैं, हजारों प्रकार के रत्न होते हैं, हजारों प्रकार के पेड़ पौधे भी होते हैं। हर एक की अपनी कहानी है, वैसे ही आपकी अपनी कहानी है। आप किसी को फॉलो मत करें, आप अपने आप को फॉलो करो। आपके शरीर के एक एक कण आपसे कुछ न कुछ कहता है। जिस दिन आप अपने शरीर के कण को सुनने लगोगे, जिस दिन आप अपनी आँखों को पढ़ने लगोगे, जिस दिन आप अपने कहे हुए शब्दों को समझने लगोगे, उस दिन ही आप सब कुछ हो। और आप और परमात्मा में कोई दूरी नहीं है।
अंदर भी वही है, बाहर भी वही है, हर जगह वही है। और यही चीज़ आध्यात्मिकता है। तो मुझे जितना ईश्वर ने ज्ञान दिया, उस ज्ञान के माध्यम से मैं अपनी बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।